उसने 100 बच्चों को कत्ल करने की कसम खाई थी और फिर उसने इस कसम को बखूबी निभाया भी, जिसके लिए उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, इस सनकी सीरियल किलर ने जैसे ही 100वें बच्चे को कत्ल किया तो उसके बाद इसने खुद ही इन हत्याओं की जानकारी सार्वजनिक कर दी। मगर कौन था ये सन की कातिल और क्यों ये बेगुनाहों को जान से मारने पर आमादा था? तो बेपर्दा में आज बात दुनिया के सबसे बड़े खूंखार सीरियल किलर जावेद इकबाल की, जिसका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, लेकिन 90 के दशक में उसने जिन वारदातों को अंजाम दिया, जो गुनाहे अजीम उसके द्वारा किया गया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल 1999 में दिसंबर माह में जब सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी, तभी अचानक लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जिसे पढ़ते हुए सर्द मौसम में भी संपादक के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि खत में लिखा गया था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है, जबकि उनकी लाश को तेजाब डालकर गला दिया है। उसने चिट्ठी में यह भी बताया कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया है, उसमें से अधिकतर बच्चे या तो अनाथ थे या फिर घर से भागे हुए। इतना ही नहीं, जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में उस जगह का भी जिक्र किया जहां उसने सारे बच्चों को कत्ल किया था। गौरतलब है कि अखबार के संपादक के अलावा जावेद ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए एक चिट्ठी लाहौर पुलिस को भी भेजी थी। हालांकि पुलिस द्वारा जावेद की इस चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया गया था। खैर, अखबार के संपादक ने इसकी बात को गंभीरता से लिया और चिट्ठी में बताई गई जगह पर अपना एक पत्रकार भेजा। उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्रकार ने जो देखा, उस पर एक बार में यकीन तक कर पाना मुश्किल था, चूंकि एक घर के अंदर खून के निशान थे, जबकि वहां पर 2 बड़े बैग में बच्चों के जूते और कपड़े पड़े थे। इतना ही नहीं, वहां एक डायरी भी थी जिसमें बच्चों के नाम और उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी, जबकि घर के बाहर एसिड से भरे 2 कंटेनर भी थे जिनमें बच्चों की हड्डियों के ढांचे थे। लिहाजा ये सब देखने के बाद पत्रकार तुरंत अपने दफ्तर पहुंचा और संपादक को पूरी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। पुलिस की टीम जावेद इकबाल के उस ठिकाने से कत्ल के सारे सबूत बरामद करने में जुट गई और इसके साथ ही पुलिस को वहां एक नोटबुक मिला जिसमें चिट्ठी में लिखी बातों के साथ ये भी लिखा गया था कि कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। इसके साथ ही लिखा गया कि मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। बता दें कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन वहां से जावेद की लाश बरामद नहीं हो सकी। हालांकि मामले में छानबीन करते हुए पुलिस ने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ही इसमें से एक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सब के बीच ही जावेद इकबाल उसी उर्दू के अखबार के दफ्तर में जहां उसने पहली चिट्ठी भेजी थी, वहां संपादक से मिला और इंटरव्यू देने की बात कही और कहा कि वह सरेंडर करने आया है। जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग न्यूज साइटों से ली गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब जावेद से बच्चों के कत्ल की वजह के बारे में पूछा तो उसने बेहद ही हैरान करने वाली बात बताई। जावेद ने बताया कि जब उसकी उम्र महज 20 साल थी तब उसे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था, जबकि उसने दावा किया कि उसके द्वारा ऐसा कुछ भी किया ही नहीं गया था। इस दौरान उसकी मां हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी
थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई कि जैसे उसकी मां रोते रोते अपनी जान गंवा चुकी है, वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माताओं को रुलाएगा। और इसी के बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बच्चों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती लाहौर के शादबाग वाले सुनसान इलाके में स्थित वह अपने घर लाता था और फिर वहां बच्चों से दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, उसके बाद ये हैवान उन्हें लोहे की एक जंजीर के सहारे गला घोंट कर मार देता था और उनकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह गला दिया करता था। बताया जाता है कि अगर फिर भी कोई टुकड़ा बच जाता था तो उसे ले जाकर ये दरिंदा नदी में फेंक देता था। जावेद ने जब पुलिस को सारे बयान दे दिए तो उसे 16 मार्च 2000 को अदालत में पेश किया गया। कई न्यूज साइटों पर छपी खबरों में दावा किया जाता है कि मामले में अदालत ने इस हैवान को जो सजा सुनाई, ऐसी सजा पाकिस्तान के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी से 100 बच्चों को कत्ल किया, ठीक उसी तरह उसका 100 बार गला घोटा जाए, फिर उसकी लाश के 100 टुकड़े में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड से गला दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के देशों में जब इस कठोर फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद इस फैसले को पलट दिया गया और फैसला किया गया कि जावेद इकबाल को फांसी पर लटकाया जाए। हालांकि फांसी होने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश मिली। उनकी लाशें छत से लगी सरिया के सहारे लटक रही थी। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेल में ही उन दोनों का खून किया गया था। पहले उन्हें जहर दिया गया था और फिर उन्हें बेडशीट के सहारे सरिया से लटका दिया गया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसको खुदकुशी माना था, जबकि मामले में कई जेल कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज ये कहानी है पाकिस्तान के खूंखार सीरियल किलर जावेद इकबाल की। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।